Okay, we are going to learn about the modal verbs, and today's discussion topic or today's lecture topic is shall and should. Today we will discuss about the shall and should. Okay, अब shall का मीनिंग अगर आप पूछें तो उसका मतलब होता है गा करेगा, ठीक है. इन फ्यूचर अगर आप इसको यूज करते हैं, the word shall is used to show strong intention, assertion about an action that will happen in future. स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं कि मैम शेल का यूज कहाँ करेंगे, शेल और विल वेल में क्या डिफरेंस है. तो आज इंशाल्लाह इट विल डिक्लेयर टू यू व्हाट इज द यूज ऑफ शेल, वेयर टू यूज शेल. ओके, सो शेल इज यूज टू शो स्ट्रॉन्ग इंटेंशन, असर्शन अबाउट एन एक्शन दैट विल हैपन इन फ्यूचर. मुस्तकबिल में होने वाले किसी भी अमल के बारे में मजबूत इरादा या दावा जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. Shall is used more in formal writing than should. The word shall is used where you want to show strong intention about anything that is going to happen in near future. Shall का word use होता है जब आप मुस्तकबिल करीब में होने किसी काम के होने के बारे में मजबूत इरादा जाहिर करते हैं. हम नियर फ्यूचर कैसे आपका, जैसे अभी हम फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग में हम नाइट की बात करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा नियर फ्यूचर होता है. उसकी कोई अगर स्ट्रॉन्ग इंटेंशन आप दिखाते हैं तो आप वहां पे शैल का यूज करते हैं. जैसे हम मिलकर उसका क्या करेंगे, व्हाट शैल वी डू विद दिस टुगेदर, वो इस खानदान को फख्र करवाएगा. ही शैल मेक दिस फैमिली प्राउड. मैं आपको बाद में कॉल करूंगा. क्या मैं आई विल कॉल यू लेटर. शैल आई, मैं आपको बाद में कॉल करूंगा. क्या मैं कर सकता हूं? तो ये सेंस में, ठीक है. आई कॉल यू लेटर. शैल आई. दरवाजा हर वक्त बंद रखा जाएगा. द डोर शैल बी केप्ट क्लोज ऑल टाइम्स. मुझे शाम 6 बजे हवाई अड्डे पर पहुंचना होगा. आई शैल हैव टू बी एट द एयरपोर्ट बाय 6 PM. हम इस दिन को हमेशा याद रखेंगे. वी शैल रिमेम्बर दिस डे फॉर एवर. आइए एक कदम पीछे हटें. क्या हम, लेट अस टेक अ स्टेप बैक. लेट अस टेक अ स्टेप बैक. आइए एक कदम पीछे हटें. क्या हम, शैल बी, हमें उसे बताना पड़ेगा कि क्या हुआ. वी शैल हैव टू टेल हर व्हाट हैपेंड. हमें उसे बताना पड़ेगा, ठीक है. शैल को क्यों यूज करते हैं? फ्यूचर इंटेंशन के लिए, ठीक है. जैसे मैं बोलूं आई शैल अटेंड द मीटिंग टुमारो, ठीक है, मुझे कल मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी या करूंगी. तो फ्यूचर इंटेंशन को लेके ऑफर या सजेशंस के लिए फॉर्मल और ऑफिशियल लैंग्वेज में आप किसका यूज करते हैं? शैल का यूज करते हैं. ये चीजें अब आपने अपने माइंड में रखनी है. शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए, ठीक है. शुड इज यूज टू एडवाइस और सजेस्ट समथिंग टू समवन इन आवर डेली लाइफ कन्वर्सेशन. We often advise people to do something or avoid something. These sentences are often made using should. तो ये सारे sentences जिसमें हम किसी को advise करते हैं, कोई चीज recommend करते हैं, तो ये इसमें हम क्या use करते हैं? should का use करते हैं, ठीक है. In our daily life conversation, we use should for advice, नसीहत करने के लिए, और making suggestions, मशवरा करने के लिए, and मस्ट फॉर स्ट्रॉन्ग एडवाइस. और मस्ट का भी यूज किया जाता है स्ट्रॉन्ग एडवाइस करने के लिए, ठीक है. लाजमी. यू मस्ट गो फॉर अ वॉक विद द डॉग एटलीस्ट वंस अ डे. मे बी यू शुड गो फॉर अ कॉफी और लंच एंड सी हाउ यू फील. द वर्ड शुड, लेट मी क्लियर दिस. द वर्ड शुड is the past form of the verb shall. shall के ये past form कह रहे हैं. past form किस सेंस में कह रहे हैं, लेकिन ये हम shall की past form कह रहे हैं, लेकिन ये present में advice, recommendations, obligations देने के लिए या hypothetical situations को clarify करने के लिए, suggestions देने के लिए use करते हैं, ठीक है. जैसे शुड का मतलब होता है चाहिए, तो तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम्हें वहां जाना चाहिए. तो इन सारे सेंटेंसेस में क्या यूज करेंगे? should का यूज करेंगे. It is also a modal verb and has different meanings that vary with the context of the sentence. It is often used to express conditionality, advice,
obligation, duty or correctness and is also used to express wishes or desire. Please mute your mic on WhatsApp. अच्छा, अब क्या कह रहे हैं कि इसका शुड का ना हमारे पास डिफरेंट यूजेज होते हैं. ये सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि हम किस सेंस में शुड का यूज कर रहे हैं. ठीक है, कोई कंडीशन हो सकती है, आप किसी को कोई चीज नसीहत कर रहे हैं, किसी को किसी की ड्यूटी बता रहे हैं, रूल्स बता रहे हैं, किसी को कोई चीज विश कर रहे हैं, तो उन सब चीजों में अलग अलग वे में हम शुड का यूज करते हैं. अब यहाँ पे इसके यूजेज देख लेते हैं. इट इज यूज टू गिव एडवाइस, नसीहत करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, maybe you should have attempted that exam once. तुम्हें वो एग्जाम एक दफा देने चाहिए थे, मुझे लगता है. ठीक है, maybe, शायद. You should have, तो हम ये क्या कर रहे हैं? नसीहत कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं. हम किसका यूज कर रहे हैं? should का. It is used to indicate obligation, duty, correctness. For example, we should finish this work by tomorrow. ठीक है, आपको अपनी ड्यूटीज पता होती हैं कि हमने ये आज का होमवर्क है, ये हमने क्लास से पहले सबमिट करवाना है. तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? हमारी शुड के यूज में आते हैं. यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क, यू शुड सबमिट योर होमवर्क फॉर द क्लास. ठीक है, इट इज यूज टू इंडिकेट द प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी फॉर अ सिचुएशन. फॉर एग्जाम्पल, हिमा शुड हैव फिनिश्ड कुकिंग बाय नाउ. किसी चीज का मुमकिन होना बताने के लिए भी, किसी चीज की सिचुएशन बताने के लिए भी यूज करते हैं. जैसे हिमा शुड हैव फिनिश्ड कुकिंग बाय नाउ. हिमा को अब तक कुकिंग मुकम्मल कर लेनी चाहिए थी. ठीक है, अब शुड का मतलब वो क्या कह रहे हैं? क्या होता है? करना चाहिए. अटेंटिव होके बैठ जाए क्लास में. शुड का मतलब होता है करना चाहिए. जब हम किसी को कोई बात नसीहत करते हैं, कोई चीज एडवाइस करते हैं, तो हम किसका यूज करते हैं? शुड का यूज करते हैं. अब सिंपल सेंटेंस देखें यूजिंग शुड. अहमद को सच बोलना चाहिए. अहमद शुड टेल द ट्रुथ. अहमद शुड टेल द ट्रुथ. मुझे अब जाना चाहिए. आई शुड गो नाउ. ये हमारे पास क्या था? एक सिंपल सेंटेंस यूजिंग शुड. नेगेटिव में अगर इसको देखें, नहीं करना चाहिए. अहमद को सच नहीं बोलना चाहिए. अहमद शुड नॉट टेल द ट्रुथ. अहमद शुड नॉट टेल द ट्रूथ. अब देखिए, मॉडल वर्ब सिंपल हमारे पास शुड है, प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं, तो साथ में वर्ब की सिंपल फॉर्म आ रही है जिसको हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, टेल. ठीक है, अहमद शुड नॉट टेल द ट्रूथ. मुझे अब नहीं जाना चाहिए. आई शुड नॉट गो नाउ. ठीक है, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे यूजिंग शुड, तो क्या होगा? क्या करना चाहिए? जब आप किसी से क्वेश्चन करेंगे, क्या करना चाहिए? क्या अहमद को सच बोलना चाहिए? शुड अहमद टेल द ट्रूथ? शुड अहमद टेल द ट्रूथ? क्या मुझे अब जाना चाहिए? शुड आई गो नाउ? शुड आई गो नाउ? क्या मुझे अब जाना चाहिए? ठीक है, तो ये हमारे सारे सेंटेंसेस थे यूजिंग शुड. इज दैट क्लियर गर्ल्स? एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू शुड? शुड से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें. वालेकुम अस्सलाम. ऑक्सिलरी वर्ब यूज का शब्द जैसे पहले में था मे बी, मिसयूज है. दो ऑक्सिलरी वर्ब हम कह सकते हैं सेंटेंस में. कहाँ पे है मे बी? फर्स्ट सेंटेंस था मे बी मिसयूज. अच्छा, मे बी, ये देखिए, ये मे बी है. मे बी का मतलब होता है हो सकता है. मैंने आपको पढ़ाया है मे बी तो एक सिंपल वर्ड है. ठीक है, ये मे बी आप इसको मॉडल वर्ब ना समझे. मे मॉडल वर्ब है, मे बी इजंट अ मॉडल वर्ब. ओके भाई. एनीथिंग एल्स? मैम कह रहे हैं. ओके, वेरी गुड. नेक्स्ट हम देखेंगे शुड हैव. Should have means होना चाहिए था, करना चाहिए था. I already told you about this. ठीक है, yesterday we discussed about this कि have क्यों यूज करते हैं मॉडल वर्ब के साथ. तो should have is used when we wish something should have happened but it didn't happen. जब हम कहना चाहें,
अब शुड का हमने देख लिया कि कैसी सिचुएशन, किसी को कोई चीज रिकमेंड करनी है, कोई एडवाइस करनी है, लाइक यू शुड ट्राई दिस न्यू डिश और यू शुड ट्राई दिस न्यू रेस्टोरेंट, ठीक है, तो हम ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हैं, यू मस्ट, यू शुड गो देयर, ऐसे सेंटेंसेस. लेकिन जूमर्स प्लीज रीच ऑन द मीटिंग.